महाकाल के शिवलिंग पर श्रृंगार के बाद अचानक भांग का मुखौटा निकल गया। 2 दिन पहले 18 अगस्त सोमवार रात 8 बजे की घटना की इस घटना पर ज्योतिषाचार्य ने कहा, अप्राकृतिक घटना का यह संकेत है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 दिन पहले 18 अगस्त सोमवार को एक अनोखी घटना घटित हुई। यह रोजाना की तरह रात्रि 8 बजे शिवलिंग पर श्रृंगार किया जा रहा था। शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखौटा बनाया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में भांग लगाई गई। इसके तत्काल बाद आरती शुरू होने ही वाली थी कि भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया। यहाँ शिव के मुखौटे से नाक, होठ और एक आंख टूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही क्षण में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पंडे पुजारी ने तत्काल फिर से मुखौटा बनाया और आरती की। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जो कि वायरल हो गई। इस घटना के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और से मंदिर के पंडे पुजारियों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर ज्योतिषाचार्य और धर्म के ज्ञाता भी अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। देखिए, भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते आए हैं कि महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, न शिवपुराण में न लिंग पुराण में। दूसरी बात, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। और तीसरी बात यह है कि भांग के श्रृंगार जो है उसके कारण लिंग के क्षरण का एक मूड कारण उत्पन्न होता है। कई घंटों तक भांग लिंग के ऊपर रहता है, उससे शुष्कता आती है और इस कारण से क्षरण पैदा होता है। हमारा मानना यह है कि शास्त्रीय आधार हमने दिया, इन्होंने नहीं माना, लेकिन अब चूंकि श्रृंगार अपने आप गिर गया है तो एक तरह से यह संकेत है स्वयं महाकाल की तरफ से कि भाई ये भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अब तो यहाँ के जो प्रशासक वर्ग है और यहाँ के पंडे पुजारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि भांग का श्रृंगार उचित नहीं है। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भांग का श्रृंगार किया गया है, श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर 2 मत परिलक्षित होते हैं। पहला परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हैं वो उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात आती है कि बेसाल्ट के स्टोन की जो सीरीज होती है या बेसाल्ट से जुड़े सब सीरीज में जो स्टोन्स होते हैं उससे जुड़े पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है, खासकर तब जब बाहर वर्षा ऋतु का वातावरण बनता हो और अंतर से या पाताल लोक से या भूमि से पानी की स्थिति क्रॉस होती हो तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है, उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता के प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है। इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं कि जो वर्तमान की घटनाक्रम है ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। भविष्य में कई प्रकार से जल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति अलग अलग प्लॉट में दिखाई देगी। विशेष तौर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका प्रभाव दिखाई देगा। वहीं कई प्रकार की अप्राकृतिक घटनाओं का भी क्रम आने वाले 4 महीने में दिखाई देगा।